6 मस्जिद हैं, तो बुलडोजर लगा कर मस्जिद को भी तोड़ी जाएगी फिर? हरगिज़ ज़बरदस्ती तोड़ देंगे, मस्जिद को ज़बरदस्ती तोड़ देंगे, मस्जिद को ज़बरदस्ती तोड़ देंगे। हर जगह बनारस में जहाँ भी विकास हुआ मंदिरें भी तोड़ी गई हैं। देखिए फिर वही बात, मस्जिद नहीं तोड़ने देंगे नहीं मस्जिद नहीं तोड़ने देंगे किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे। चाहे विकास हो या ना हो। नहीं, हम ये तो नहीं कह रहे विकास हो या ना हो, हम ये विकास तो चौड़ीकरण हो या ना हो, हाँ। विकास की बात हम नहीं कह रहे, हम कह रहे चौड़ीकरण हो या ना हो, लेकिन हम मस्जिद नहीं छूने देंगे, हम तो मस्जिद नहीं तोड़ने देंगे, ना मस्जिद को छूने देंगे। क्या कानून को हाथ में लेकर के वो जाएंगे मस्जिद तोड़ने? कौन सा कानून ऐसा कहता है कि आप मस्जिद तोड़िए? अगर ऐसा ही है तो पिपलानी से आगे चलिए, सड़क पे मंदिर पड़ा हुआ है, क्या तोड़ पाए? तमाम पार्कों में मंदिर है, क्या तोड़ पाए, हटा पाए? ऐसा नहीं है। रोजी रोटी छीन करके, हमारी इबादत गाहों को छीन करके हम विकास नहीं होने देंगे। बनारस की मशहूर दाल मंडी में चौड़ीकरण को लेकर अब एक बड़ी खबर आ गई है। दाल मंडी के भवनों को हथौड़ा मारकर तोड़ा जा रहा था, लेकिन अब बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि जब भी योगी जी बनारस आते हैं तो सीधे फाइल दाल मंडी की खुलवाते हैं और कहते हैं अफसरों से मीटिंग के दौरान कि मिशन के रूप में काम किया जाए दाल मंडी के चौड़ीकरण को लेकर। अब दाल मंडी जो है बुलडोजर लगाकर तोड़ी जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यासीन साहब हैं। तो यासीन साहब, आपने खबर देखा होगा कि दाल मंडी में तोड़फोड़ के लिए जो मकाने हैं उनको तोड़ने के लिए मस्जिद के बगल में बुलडोजर लाकर खड़ा कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मस्जिद के बगल में जगह थी, वहाँ ले आके खड़ा कर दिया। मैं उसको एक सेल्फी पॉइंट के तौर पे देख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक भवनों को जो हथौड़े से तोड़ा जा रहा था, क्या जेसीबी वहाँ लगा के तोड़ी जा सकती है? जब तक समतल हमें नहीं लगा, अगर लगा भी दे मान लिए, तो सिर्फ उन्हीं मकानात पे जाएंगे जो उन्होंने रजिस्ट्री कराई है, और ये उनका हक बनता है। उसमें हम किसी को कोई हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ख़रीदा है और लोग बेचने वालों ने बेचा है, तो उन मकानात को तोड़ सकते हैं, वरना कहीं कोई नहीं है। वो जैसे भी नहीं है, वो मंगा के रख लें, जो सेतों पे गोले वगैरह छोड़े जाते हैं वो मंगा के रख लें, कोई हर्ज नहीं है। यासीन साहब, लगातार जो इस तरह की प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात है कि जो मकानों को तोड़ा जाएगा बुलडोजर से, वहाँ पर 181 मकान है, 6 मस्जिद है, तो बुलडोजर लगा कर मस्जिद को भी तोड़ी जाएगी फिर? हरगिज़ नहीं, मस्जिदों को नहीं तोड़ेंगे, वो ऐसी गलती वो नहीं करेंगे। मस्जिद को तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता, और न मस्जिदें हम तोड़ने देंगे, मस्जिदों को हम नहीं तोड़ने देंगे। मकानात खरीद सकते हैं, दुकानात खरीद कर सकते हैं, मस्जिद नहीं खरीद सकते, न मस्जिद बिक सकती है। किसी भी केयर टेकर को, मुतवल्ली को यह हक़ ही नहीं है कि कोई मस्जिद वो बेच दे। यासीन साहब, जो विकास के दायरे में जो दुकान आएंगी, मकान आएंगे, तोड़ी जाएगी? सब सही कह रहे हैं कि विकास के दायरे में, विकास के दायरे में तो पूरा शहर आ रहा है, ऐसा नहीं है। विकास के हम बाधक नहीं हैं, विकास हो, लेकिन हमारे ऊपर हथौड़ा चला करके, हमारे रोज़ी रोटी छीन करके, हमारी इबादत गाहों को छीन करके हम विकास नहीं होने देंगे। और ये सारी मस्जिदें अपनी जगह पे बनी हुई, किसी सरकारी भूमि पे नहीं है, कहीं अतिक्रमण नहीं है, और कानून के दायरे में रहते हुए ही ये लोग काम कर रहे हैं और करेंगे, वरना अब तक ये समतल हो चुका होता। अगर कानून से परे होकर के काम करते तो अब तक समतल हो चुका था सब। इसीलिए वो भी फूक के कदम रख रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम खरीदें वहीं पे अब काम करें। तब तो बड़ा सवाल यासीन साहब ये हो गया कि दाल मंडी चौड़ीकरण तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि जब मकानें टूटेंगी तो दाल मंडी तो चौड़ीकरण की जद में आएंगे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये उनका अपना, उसका कोई रास्ता निकाले। नहीं, हम तो मस्जिद नहीं तोड़ने देंगे, ना मस्जिद को छूने देंगे। क्या कानून को हाथ में लेकर के वो जाएंगे मस्जिद तोड़ने? कौन सा कानून ऐसा कहता है कि आप मस्जिद तोड़िए? अगर ऐसा ही है तो पिपलानी से आगे चलिए, सड़क पे मंदिर पड़ा हुआ है, क्या तोड़ पाए? तमाम पार्कों में मंदिर है, क्या तोड़ पाए, हटा पाए? ऐसा नहीं है। तो जो मस्जिद के बगल में जो बुलडोजर खड़ा किए हैं, क्या वे वहाँ के लोगों को दबाव बनाने के लिए या मानसिक तौर पे? हो सकता है ये उनके उसमें हो कि मतलब इस तरह लोग भयभीत हो जाएं, लेकिन हम उसको एक सेल्फी पॉइंट के तौर पे मानते हैं।
आप लोग लगातार कहते हैं योगी जी की सरकार है, योगी जी कुछ भी कर सकते हैं, तो विकास के रास्ते में आएगा तो योगी जी, देखिए योगी जी के बारे में तो अब नहीं कुछ कह रहे हैं भाई, वो तो एक आला वो अधिकारी हैं और संवैधानिक पद पे हैं। ठीक है, उनके समझ में आ रही है कि इसको चौड़ा होना चाहिए, लेकिन कहीं अकल से परे है ये बात। कोई पतली से 10-15 फीट की जली को आप 65 फीट चौड़ी कर दें, नेशनल हाईवे बना दें, ये बात तो नहीं समझ में आती। लेकिन बहरहाल अगर प्रोजेक्ट है ठीक है, हम उसके रोकने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारी मस्जिदों को छुएगा तो हम रोकने जाएंगे, तो हम लोग खड़े हो जाएंगे। मतलब मस्जिद नहीं तोड़ने देंगे नहीं, मस्जिद नहीं तोड़ने देंगे किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे। चाहे विकास हो या ना हो। नहीं, हम ये तो नहीं कह रहे विकास हो या ना हो, हम ये विकास तो चौड़ीकरण हो या ना हो, हाँ। विकास की बात हम नहीं कह रहे, हम कह रहे चौड़ीकरण हो या ना हो, लेकिन हम मस्जिद नहीं छूने देंगे। राम मंदिर जहाँ बना न्यायालय के आदेश पर, वहाँ पे भी मस्जिद को जगह दी गई। उस फैसले में एक चीज़ लिखी हुई है कि बाप इस मस्जिद के अलावा कहीं कोई ये काम नहीं करेंगे। आप वो फैसला पढ़ लीजिए। तो अगर मान लीजिए प्रशासन कह दे, शासन आदेश दे दे और प्रशासन कह दे कि हम आपको मस्जिद बनाने के लिए जगह देंगे, बेशुमार खूबसूरत मस्जिद बना के देंगे, तो कहीं कोई जगह नहीं ले सकता, हम दूसरी जगह ले ही नहीं सकते हैं। तो फिर विकास तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। अब ये तो सरकार जाने कैसे विकास करेगा, हो सकता है वो रास्ता घुमा दे, ये तो उनका आउटलुक, हमारा आउटलुक नहीं है। मस्जिद के बारे में हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं कि मस्जिद को हम नहीं छूने देंगे। मस्जिद की लड़ाई आप लोग लड़ेंगे? बिल्कुल, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अंतिम लड़ाई है जी, सुप्रीम कोर्ट। यासीन साहब, जिस तरह से चौड़ीकरण हो रहा है, चौड़ीकरण में लोग न्यायालय गए, वहाँ पर भी कुछ लोगों ने कहा हम आदेश लेके आए, कुछ लोगों ने कहा कि हमारे मकान पर जो है स्टे आर्डर है, फिर भी हमारा मकान तोड़ा जा रहा है। इसके पहले भी बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है, आज बुलडोजर मस्जिद के बगल में ले आकर खड़ी कर दिए हैं। तो जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई के खिलाफ आप लोग कहाँ तक गए हैं या नहीं? हम नहीं जा रहे हैं। हमारा जो स्टेक है सिर्फ मस्जिद तक है, किसी मकान के बारे में हम नहीं जा पाएंगे, ना हम जाएंगे, क्योंकि मकान उनका, जिनका मकान मालिक है उनके दरमियान बात है और प्रशासन के बीच बात है। अगर हमारे बोलने का मतलब, अगर मान लीजिए आप मकान मालिक हैं, अगर आप खुद ही जा कर के वहाँ दे दिए तो हम क्या कर लेंगे? बड़ा सवाल है। नहीं, हम सिर्फ मस्जिदों के बारे में बात करेंगे, मस्जिद हम नहीं देंगे। मस्जिद कहीं से ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती किसी को। उधर से अगर आप गोदौलिया वाले सड़क से, लौरा बिरुज से गोदौलिया वाले सड़क से एंट्री करेंगे, हाफिज़ लंगड़ा हाफिज़ मस्जिद है, फिर इधर से भी एंट्री कर रहे हैं, जस्ट बगल में मस्जिद है थाना चौक के। तो सर, जो मस्जिद की लड़ाई है तो आप काफ़ी मुश्किल देख रहे हैं अपने लिए? नहीं, हम लड़ाई मुश्किल नहीं देख रहे हैं, लड़ाई तो लड़ी जाएगी और लड़ ही रहे हैं। अंतिम सवाल आएगा कि 6 मस्जिद को बचाने के लिए लड़ाई कहाँ तक लड़ी जाएगी और आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा, मजबूत स्टैंड? देखिए, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कानून जो है जहाँ तक हमें इजाज़त देता है हम लड़ाई लड़ेंगे और हर हाल में कोशिश करेंगे बचाएं, क्योंकि बहुत से नज़ीरें हैं जिसमें ऐसा हुआ है कि उनको छोड़ना पड़ गया है वो जगह पे। अभी एक मंदिर का, तिरुपति में एक मंदिर था, उसको छोड़ना पड़ गया इन्हें। अच्छा नहीं, 2024 में अभी एक फ़ैसला आया 9 जजेस के बेंच का, उसमें भी आया है कि किसी की ज़मीन को आप ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है, धार्मिक स्थलों को नहीं ले सकते जबरदस्ती। धार्मिक स्थल हम छूने ही नहीं देंगे, धार्मिक स्थल की बात छोड़ दीजिए, बाकी और मकानात दुकानात से हमसे कोई मतलब नहीं है। मस्जिद के बारे में सिर्फ आप हमसे बात कीजिए, मस्जिद के बारे में हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं कि मस्जिद को हम नहीं छूने देंगे। अगर मान लीजिए यासीन साहब, ठीक है, अगर जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के तहत 181 मकान को तोड़ा जाना है, ठीक, 181 मकान के बाद उसमें 6 जो है कि मस्जिद है, तो फिर उनको भी तो तोड़ा जाएगा ना? कैसे तोड़ देंगे? ज़बरदस्ती तोड़ देंगे मस्जिद को, ज़बरदस्ती तोड़ देंगे मस्जिद को, ज़बरदस्ती तोड़ देंगे। हर जगह बनारस में जहाँ भी विकास हुआ है मंदिरें भी तोड़ी गई हैं। देखिए, फिर वही बात, उसको जगह भी दिया गया। माफ़ कीजिएगा, इसको ज़रा सा आपको अन्यथा मत लीजिएगा। नहीं। मंदिर हस्तांतरित हो सकते हैं, मस्जिद नहीं हस्तांतरित हो सकती है। तो कई जगह विवाद को देखते हुए मंदिर को स्थानांतरित किया है, लोगों को दिया गया। मंदिर हस्तांतरित हो सकते हैं, मस्जिद नहीं हस्तांतरित हो सकती है। देखिए, हमारे साथ किसी कहीं सुना है आपने कि मस्जिद हस्तांतरित की गई? हमने तो नहीं सुना, इसलिए सवाल तो हाँ, नहीं सुना होगा, ना हो सकती है। देखिए, हमारे साथ यासीन साहब थे, इन्होंने कहा है कि मंदिर की खैर दूसरे जगह
हस्तांतरित की जा सकती है, लेकिन मस्जिद नहीं की जा सकती है। रही दाल मंडी की जो 6 मस्जिदें हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर प्रोजेक्ट पूरा हो या ना हो, मकानें तोड़ी जाए या न तोड़ी जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 6 मस्जिदों को हम तोड़ने नहीं देंगे। मनीष जायसवाल, एक खबर भारत, वाराणसी।